कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया। स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ इंजीनियर उदय झलान। आप क्लास 9th को भी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और क्लास 9th में आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ देखेंगे। क्लास 9th में इस चैप्टर में ओनली ग्राफिकल व्यू को देखना है और यही चैप्टर जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, x और y का, यानी जो भी वेरिएबल्स होगा उसके हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, अलग अलग मेथड से फाइंड करते हैं। आप 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी कर लिया, आप मेरे वीडियो को देख लिया होगा, आशा कर रहे हैं। नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने जो किसी भी पॉइंट के लोकेशंस के जो 2 मेथड बताए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे हम लोग ग्राफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही देंगे तो आपको और आइडिया अच्छे से मिल जाएगा। तो चलते हैं। पहले यहाँ पे आपको 2 ही टॉपिक हम लोग देखेंगे। टॉपिक्स में ज़्यादा नहीं देखना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड सेकेंड ग्राफ्स देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपकी फिनिश हो जाती है। आइए इंट्रोडक्शन चलते हैं। जब भी आप मेरे इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। मैं बहुत सिंपल और साधारण लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी टॉपिक को तो आप एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलते हैं। जो 9th क्लास के बच्चा के अलावा अगर 6-7 के भी बच्चे हों वो भी आसानी से समझ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से समझिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल बटन दबाइए, तब आपकी वीडियो हर वीडियो मिलता रहेगा। आइए आते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। नंबर 1 हम इक्वेशंस की बात करेंगे। इक्वेशन की बात करेंगे। आपको क्या पता है कि अगर इक्वेशन कब होगा, कोई पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए तब वो इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि अगर आपका ax + b इक्वल टू 0, a + b इक्वल टू 0, इसमें 1 वेरिएबल है और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यानी हम लोग कौन इक्वेशन देख रहे हैं? लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल की बात किए। इसमें क्या है? x क्या है? वेरिएबल है। a और b क्या है? कांस्टेंट्स है। a को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, b को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। सेकेंड पॉइंट, ax + by + c = 0 आ जाए। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है और हम लोग इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यही आपका टॉप चैप्टर का हेडिंग है। यहाँ क्या देख रहे हैं? x और y क्या है? वेरिएबल है। a, b और c क्या है? कांस्टेंट्स हैं। a को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, b को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। नंबर c, अगर आपको मिल जाए ax + by + c = 0, ax + by + cz + d = 0, इसे आप क्या कहिएगा? फ्री वेरिएबल।
3 वेरिएबल्स है। एक्स वाई जेड क्या है, ये वेरिएबल्स है। ए बी सी और डी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x, b is called coefficient of y, c is called coefficient of z and d is called constant term। आपको लीनियर इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, 1 वेरिएबल इसका हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1। 2 वेरिएबल्स के पावर 1 है, डिग्री 1। 3 वेरिएबल्स के पावर 1 है, इसीलिए डिग्री 1। यानी लीनियर इक्वेशंस की डिग्री 1 होगा एनी हाउ, किसी भी सेंस में। आपको इस चैप्टर में 2 ही चीज़ देखना है, 1 वेरिएबल्स का ग्राफ देखना है और 2 वेरिएबल्स का ग्राफ देखना है। 3 वेरिएबल्स का ग्राफ नहीं देखना है 9th स्टैंडर्ड के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। अगर आप इसमें 10th स्टैंडर्ड में जाते हो तो यही चैप्टर्स में आपको वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना होता है। और मान लीजिए कि अगर 1 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ओनली 1 वैल्यू होता है। जैसे 1 वेरिएबल्स की वैल्यू आप फाइंड करते हैं ax + b इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -b/a होगा, यानी 1 वैल्यू होगा, इसलिए बोलेंगे इसका 1 सॉल्यूशन होगा। बट 2 वेरिएबल्स के लिए 2 वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो आपको 1 इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, 2 इक्वेशन से काम चलेगा। यानी इसके लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशंस दिया रहेगा, 3 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशंस दिया रहेगा। इसका वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे इसके वैल्यू होंगे। तो अब चलते हैं ग्राफिकल व्यू को देखेंगे, और ग्राफिकल व्यू में हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस यानी लाइंस का इक्वेशन देखेंगे किसमें, ग्राफिकल व्यू से। फर्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। अब आराम से चलिए, ये मेरा क्वाड्रेंट हो गया, जैसा कि आपको पता है, ऐसे भी आप 7th स्टैंडर्ड से इसे जानते आ रहे हो। अगर हम इसे 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से लिखते जाएं इक्वल इंटरवल पे, जो मेरा ग्राफ पेज में रहता है, ग्राफ पेज में इसे सॉल्व करना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम इस पॉइंट को लोकेट करना चाह रहे हैं, यानी नंबर 3 पे पॉइंट को लोकेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ का पॉइंट आपको क्या होगा, 3 और 0 होगा। यानी इस 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। और 0 को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक और नाम है वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को आप सीसा भी बोलते हैं। अब निगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट रखें तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -3 और 0। आप इस एक्स एक्सिस में या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कहीं पे भी उसके पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं तो वहाँ आपको वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होगा। हर सेंस में, हर जगह निगेटिव या पॉजिटिव हो, हर जगह 0 होगा। तो क्या लिखें, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y = 0। याद रखिए, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है और इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होगा।
अब आइए वाई एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, मान लीजिए नंबर 3 पे हम लोकेट कर रहे हैं, तो यहाँ होगा 0 और 3। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस नहीं चल रहा है, वाई एक्सिस इंक्रीज किया, 3 पे आया तो 0 और 3। निगेटिव में चलेंगे तो 0 और -3 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे x = 0 हो जाता है। तो मेरा क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का इक्वेशन x = 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन x = 0। 2 पॉइंट यानी 2 लाइन का आप इक्वेशन जान गए। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट में। इस नंबर 2 पॉइंट में हम आपसे अगर बात करें कि मानिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो, ये सीधा शायद नहीं हुआ है, आप समझिएगा, ये स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताया जाए कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, फिर से आते हैं इसमें। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए कि इस 3 पॉइंट पे अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, या निगेटिव में 3 पे आपको ये लाइन ड्रॉ कर दिए तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आप इस गौर से देखिए, इस वाई एक्सिस का इक्वेशन x = 0 हुआ और फिर ये लाइन कहाँ पे आ गया? 3 पॉइंट पे आ गया। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 3 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन होगा x = 3। सेम प्रोसेस अगर इसमें आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? x = -3, क्योंकि ये लाइन इधर निगेटिव में आता है, तो x = -3। सेम प्रोसेस अगर y एक्सिस में चलते हैं, इस 3 पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ भी 3 पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो जब ये 3 पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो आपको इसका इक्वेशन इस लाइन का क्या होगा? तो इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस का y = 0, तो इसका क्या हो जाएगा? y = कितना पे चला? 1 2 3 पे चला, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 3 होता है, तो y = 3। और सेम प्रोसेस यहाँ हो जाएगा y = -3। तो यहाँ पे आइए, हमारा हेडिंग होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का पैरेलल है। इसका क्या इक्वेशन होगा? या हम कह सकते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी तो है, यानी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगा? बात दोनों एक ही है। ध्यान दिया जाए, हमको यहाँ ऑरिजिन मिल चुका है, ऑरिजिन है, कोऑर्डिनेट्स पूरा मिला हुआ है। अगर इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो हम यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे। मान लीजिए कि डिस्टेंस मेरा a हो गया और इसका हम मान लीजिए कि -a हो गया। आपको पता है कि y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0, जैसा कि उसमें भी हम बता चुके, और इसमें क्या हो जाएगा? x = a, और इधर निगेटिव है तो हो जाएगा x = -a। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x = a और x = -a हो सकता है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं x = +-a हो सकता है, या हम कह सकते हैं x -+a भी हो सकता है 0। डैट मीन्स आप इसको कह सकते हो कि x -a = 0 या x + a = 0। ये कब इक्वेशन होगा? जब आपका कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा या x एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा, तब उसका इक्वेशन
x माइनस एज इक्वल टू 0 रहे। आपको ध्यान रहे वेरिएबल x है, y नहीं। अब हम चलते हैं कि मान लीजिए कि आपको इसी में दिखा दूं, अगर मान लीजिए कि y एक्सिस का कोई लाइन परपेंडिकुलर हो, नंबर पॉइंट थर्ड फिगर देखा जाए, इस बार हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, निगेटिव ही ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर हो, तो क्या इक्वेशन होगा, यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। समझ रहे हैं आप? तो क्या होना चाहिए, तो आपको पता है कि हमको इस ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। मान लीजिए कि यहाँ तक का डिस्टेंस भी हो गया, नीचे आते हैं तो ये माइनस भी हो गया, और आपको पता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी, और ऊपर वाले लाइन का हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस बी। क्लियर हो गया? यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ लाइन बी y इज इक्वल टू बी या y इज इक्वल टू माइनस बी। डैट मीन्स हम कह सकते हैं y माइनस बी इज इक्वल टू 0 या y प्लस बी इज इक्वल टू 0, या हमें भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो सकता है। तो ये मेरा एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर y एक्सिस और x एक्सिस दोनों का इक्वेशन आपने देखा, x एक्सिस का भी इक्वेशन देखा और y एक्सिस का भी इक्वेशन देखा। अब हम ये चलना चाहते हैं कि अगर कोई लाइन पास कर जाए ऑरिजिन से, अ लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन, अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास कर जाए, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, आपसे पूछ रहे हैं कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो ऑरिजिन से पास किया, या इधर से भी पास किया जा सकता है, ऑरिजिन से पास किया। तो फर्स्ट बात हम कहना चाह रहे हैं इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, इक्वली इंक्लाइंड लाइन है। जैसे ये टोटल 90 डिग्री होता है, इक्वली इंक्लाइंड होगा तो निश्चित है कि ये 45 डिग्री होगा। तो जब ये 45 डिग्री हो रहा है, इधर भी होगा तो 45 डिग्री होगा। जब 45 डिग्री हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि जितना x की ओर झुकाव है उतना ही y की ओर झुकाव है, इक्वल पार्ट में झुकाव है, इक्वली है, ये इक्वल है, और इधर से भी जितना इक्वल यहाँ है उतना ही यहाँ है। तो जब इस सेंस में हो तो x और y दोनों उतना ही एक्सटेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। डैट मीन्स अगर कोई लाइन का इक्वेशन चाहिए और वो इक्वली इंक्लाइंड है तो आपको x और y के अलावा कोई तीसरा कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, x और y में कोई कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो ये इक्वेशन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस बीच में हो रहा है। ऑरिजिन से जब भी पास करेगा तो x और y के अलावा कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस में नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस
थ्रू ऑरिजिन इक्वली इंक्लाइंड क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स हो सकता है या y इज इक्वल टू -x हो सकता है। डैट मीन्स y प्लस -x इज इक्वल टू 0 होगा और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर इक्वली इंक्लाइंड नहीं हो, यहाँ इक्वली इंक्लाइंड है, चलिए चल गया काम, दोनों इक्वल हो गया, y इज इक्वल टू एक्स हो गया। लेकिन अगर इक्वली इंक्लाइंड नहीं है तो हम उसे कैसे देखेंगे और उसका इक्वेशन क्या होगा। ये तो निश्चित है कि y और x के अलावा कुछ भी प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट आने वाला नहीं है। हाँ, कोफिशिएंट में जरूर चेंजेस आएंगे। अगर कोई लाइन अब ऑरिजिन से पास कर रहा है और वो अनइक्वल इंक्लाइंड हो, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन अनइक्वल इंक्लाइनेशन, अनइक्वल इंक्लाइंड। आपने अभी क्या देखा कि इक्वल इंक्लाइन रहेगा तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, लेकिन अगर अनइक्वल इंक्लाइंड हो तो कैसे होगा। हम कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब देखिए, हमारा कहना है कि अनइक्वल इंक्लाइंड है, यहाँ एंगल 45 नहीं है। आपको पता है कि टोटल 90 डिग्री है, यहाँ 45 अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल इंक्लाइंड है, लेकिन है नहीं। इधर से भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, पर बस प्लस और माइनस का फर्क होता है। तो अनइक्वल इंक्लाइंड जब होगा तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx, यानी बातें वही रहेगी, y और x रहेगा, इक्वल रहेगा तो y इज इक्वल टू एक्स, अनइक्वल रहेगा तो y इज इक्वल टू mx। अब जानिए कि m है क्या। m इज अ कांस्टेंट, कोई भी नंबर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस m का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। आप m के बारे में डिटेल्स 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करते हो और इस m के बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। रियल में m को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट ऑफ लाइन एक ग्रेडियंट है और ये डिपेंड होता है इसके एंगल से, यानी m जो स्लोप है इसका मतलब होता है tan थीटा। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में भी इसका नहीं पढ़ना है, 11th स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। m इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ थीटा जो होता है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। ये थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। लेकिन आपको यहाँ इसके बारे में जिक्र नहीं करना है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दें। आप दिमाग में रखिए कि y इज इक्वल टू एक्स रहेगा, x में कुछ भी रहेगा तो हम बोलेंगे कि एक m कांस्टेंट है, स्लोप है, और इसका मतलब tan थीटा होता है, और tan थीटा आपका एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन बना है। एक क्वेश्चन भी दे दें जो आप सोल्व कर लो। अगर आपको बोल दिया जाए कि लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है, आपको इक्वेशन दे दिया, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई लाइन का इक्वेशन दे दिया, दे दिया y इज इक्वल टू 1/√3x दे दिया, और बोला कि व्हाट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। लाइन का क्या इंक्लाइनेशन है, तो आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1/√3x। आपको पहले ये ध्यान देना है कि y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है कि नहीं है, तो ठीक है। तो आपका सीधा सा m इज इक्वल टू 1/√3
√3 मिल जाता है। और आप m के प्लेस पे क्या जानते हो, tan थीटा, और इसके जगह आप 1/√3 का वैल्यू आपको पता होता है 10th स्टैंडर्ड में। 10th में आप जानिएगा कि tan के फॉर्म में 1/√3 का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा, यानी थीटा = 30 डिग्री। इसका इंक्लाइनेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं जो आगे आके ज़रूरत होता है 11th में, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन यानी स्लोप बेसिक चीज़ है, आपको सीखना है। अभी तक जितना भी बनाए हैं उस पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लें। एग्जाम्पल्स देते हैं आपको। ड्रॉ द ग्राफ। डायरेक्ट आपने जिस तरह से ग्राफ को देखा वो डायरेक्ट आप बना सकते हो। फर्स्ट हम दे दिए, बोल दिए कि बताइए कि y = -2 दे दिए, क्या ग्राफ होगा। y = 3 दे दिए, थर्ड। x = 5, 4, x = -4 दे दिए। या तो आपको दे देता, ऐसे भी देता, y = 2 + 0, ये भी दे सकता है इसके जगह पे। इसके प्लेस पे आपको ये भी लिख सकता है, इसके प्लेस पे आपको ये भी लिख सकता है, और इसके जगह आपको ये भी लिख सकता है। तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। नंबर 4 में अगर आपको बोल दे कि 2y = 6x कितना होगा, या आपको बोल दे 3y = 9 दे दिए, नहीं 9 मत दो, आपको दे दिए x कितना होगा, यहाँ दे दिए √x। चलिए √x दे दिया, आसानी से सोल्व हो। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत ही सिंपल सा चीज़ें हैं। जिस तरह से आपको ग्राफ बताए हैं उसके अनुसार आप आसानी से कर लोगे कि कैसे करते हैं। आते हैं सॉल्यूशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है y = -2, या इसको ऐसे भी दे सकता है y + 2 = 0। सिर्फ y है, आपको x नहीं है, तो इसका सिंपल व्यू में आप इसको ऐसे ग्राफ ड्रॉ कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से। ये पहले बना लिए। y = 2, तो हम निगेटिव है तो -1 -2 यहाँ लेके आ गए, और इस पॉइंट पे आप x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका हो गया y + 2 = 0 का ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं। सेकेंड आपका है, इसी में ड्रॉ कर देते हैं। y = 3, या आपको दे दिया y - 3 = 0। y = 3, 1 2 3। आप इस 3 पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और यहाँ लिख दीजिए, हो गया ग्राफ। नंबर आते हैं थर्ड में। चलिए यहाँ बनाते हैं थर्ड का सेकेंड ग्राफ बना देते हैं। x = 5, या आपको दे दिया x - 5 = 0। आप इसको ग्राफ ड्रॉ करो। कितना हो गया, x = 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, बस इक्वल इंटरवल होना चाहिए। और नहीं अगर पता चले तो मेजर करो। मेजर करना क्या है, ग्राफ में बनता है, इसलिए आपको इसी तरह से कट करना पड़ेगा। आप इस 5 पॉइंट से स्केल से इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, टेढ़ा हो। आप इमेजिन कर लीजिएगा कि सीधा है। इसका ग्राफ हो गया x - 5 = 0। अब आ जाइए x - 4 x = -4 कितना होगा, निगेटिव जा रहा है, निगेटिव लेके आइए -4, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर दीजिए, सीधा लाइन होना चाहिए। ये हो गया x + 4 = 0 का ग्राफ हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 में चलें तो आपको क्या बताया गया है कि जब x और y हो ओनली,
x और y हो, आपका है 2y = 6x। y और x के अलावा कुछ नहीं, कांस्टेंट उससे मतलब नहीं है, कटे तो इसको काट दीजिए, 3y = 3x है। तो आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? इसका मतलब है कि ऑरिजिन से पास करा, इक्वल इंक्लाइन नहीं है, ऑरिजिन से पास करे, आप ऑरिजिन से पास करा दीजिए, आपका ये ग्राफ y = 3x का हो गया। 3y = √3x, इसको सोल्व कीजिए। मान लीजिए कि आप 3 को इधर लेके चले आए, √3x/3 कितना हो जाएगा? y = √3/3 को चेंज कर दीजिए, 2 रूट में हो गया कैंसिल, यानी आपका इसका ग्राफ ड्रॉ करना है y = 1/√3x। तब भी ये कहाँ से पास करेगा? यहीं से पास करेगा, यानी इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा? y = 1/√3x का भी यही ग्राफ होगा। मेरा कहना है कि अगर आपको x और y के अलावा तीसरा कुछ कांस्टेंट एडिशन में नहीं मिले, सम या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ नहीं मिले, इसमें कोफिशिएंट है वो चलेगा, ये ऑरिजिन से ही पास करेगा और कहीं से नहीं पास करेगा। लेकिन समस्या ये है कि हम इसी लाइन का 2 ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये इसी लाइन का ये दोनों ग्राफ नहीं होगा, बशर्ते कि थोड़ा बहुत कम बेसी होगा, इंक्लाइनेशन अलग अलग होगा। मेरा मतलब है कि ओनली पास करेगा, सिर्फ ऑरिजिन से पास करेगा, और इंक्लाइनेशन सही कैसे हो वो चीज़ 9